अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सलेमान की आशिकाना मौत। ज़मीन का वो कीड़ा जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह सबा में किया है, इससे मुराद वो कीड़ा है जो लकड़ी को खाता है और उसे घिन कहते हैं। अरशाद बानी है। तर्जुमा: जब हमने इन पर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने इनके मरने का पता ना बतलाया मगर घिन के कीड़े ने कि वो सलेमान के असा को खाता था। इसका किस्सा यूँ हुआ कि हज़रत सलेमान ने बैतुल मुक़द्दस में जिन्नों को एक इमारत बनाने का हुक्म दिया। जब इसका कुछ हिस्सा तैयार हो गया तो आप इसमें खुफिया तौर पर आराम करने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए, लेकिन एक नौजवान शख्स वहां आपके पास पहुंच गया। आपने इस नौजवान से पूछा कि तुम बिला इजाज़त यहाँ कैसे आ गए? इस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इजाज़त लेकर आया हूँ। आपने पूछा किसने इजाज़त दी? इस जवान ने जवाब दिया कि इस महल का जो मालिक है इसने मुझको इजाज़त दी। इस जवाब से आप समझ गए कि ये मलकुल मौत है और मेरी रूह कब्ज़ करने आया है। चौंका बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम चल रहा था, इसलिए आपने अपने असा पर टेक लगाई और अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की तामीर को जिन व इंस से पूरा फरमाएं। इसके बाद मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। जनाब यूं ही समझते रहे कि आप जिंदा हैं। अच्छा बैतुल मुक़द्दस बनकर तैयार हो गया तो आपके असा में घिन का कीड़ा पैदा हो गया। इस कीड़े ने आपके असा को खा कर खोखला कर दिया, लिहाजा वो टूट गया और साथ ही आप भी गिर पड़े। इस वक्त जिनों को पता चला कि आपकी वफात इससे पहले हो चुकी थी। महज लाठी के सहारे आपका जिस्म बिला रूह खड़ा था, लिहाजा जिन आपस में पछता कर कहने लगे कि हमको गैब का इल्म होता तो हम इस जिल्लत के अजाब में क्यों मुब्तला रहते, यानी ममारी का काम ना करते। इससे पहले जन्नात गैब दानी के मदई थे। एक दूसरी रवायत है कि मलकुल मौत ने आपको इतला दे दी थी कि आपकी मौत में एक घड़ी बाकी है। इस पर आपने जिनों को तलब फरमाया, इनसे महल तामीर करवाया। जब वो तैयार हो गया तो आप लाठी असा के सहारे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। इसी हालत में आपकी वफात हो गई। जिन्हों का दस्तूर था कि वो आपकी मेहराब के गिर्द जमा हो जाते, मगर किसी को ये मजाल ना होती कि नमाज पढ़ते हुए वो आपको देख सकें, क्योंकि जैसे ही कोई जिन आपकी तरफ देखता फौरन जल जाता। इत्तेफाक से एक जिन आपके पास से गुजरा तो इसको आपके बोलने या पढ़ने की कोई आवाज सुनाई ना दी। वो चला गया और वापसी पर आपको सलाम किया, मगर सलाम का जवाब भी नहीं सुना। तो इसने गौर से आपको देखा तो मालूम हुआ कि आपका जसद बेरूह है, यानी आपकी वफात हो चुकी है। जिन्नत को जब इस चीज़ का इल्म हुआ वो आपस में पछतावा करने लगे और कहने लगे कि अगर हम गैब का इल्म होता तो हम इस जिल्लत के अज़ाब में क्यों मुब्तला होते। हज़रत सलेमान की उम्र बवक्त वफात 180 साल की थी। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सलेमान जिस जगह नमाज पढ़ा करते थे वहाँ दरख्त उगा करते थे। चनाचा आप इस दरख्त से सवाल करते कि तेरा नाम क्या है, तू किस चीज़ में काम आता है। दरख्त जवाब देता कि मेरा फला नाम है, इस फला काम में मैं काम आता हूँ। चनाचा अगर वो दरख्त किसी बीमारी की दवा होता तो हज़रत सलेमान इसको कलम बंद कर लेते। वो कोई फलदार दरख्त होता तो आप इसको दूसरी जगह लगवा देते। हस्बे मामूल एक दिन आपने एक दरख्त देखा, इससे दरियाफ्त किया क्या तेरा नाम है, वो किस चीज़ के लिए दरामद है। दरख्त ने जवाब में कहा, मुझे खरूब कहते हैं, इस मुल्क को बर्बाद हलाक करने के लिए पैदा किया गया हूँ। दरख्त के इस जवाब से आपने अंदाजा कर लिया कि रब करीम से मेरी मुलाकात का वक्त आ पहुंचा है। चनाचा आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरी मौत को जिन्नात पर मख्फी करना, ताकि इंसानों को मालूम हो जाए कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं। और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम भी बदस्तूर चलता रहा। हक के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए सलेमान अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मौत का जिन्नात को इल्म ना हो तो खरूब के दरख्त का एक असा बनाओ, इस पर टेक लगाकर खड़े हो जाओ। चनाचा आपने ऐसा ही किया। इस हालत में आप अपने रब से जा मिले। जिन्नात को जो काम आपने सुपर्द किया वो भी बदस्तूर चलता रहा। जिन्नात ये समझते रहे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। जिन्नात को आपकी वफात का इल्म इस वक्त हुआ जब घिन ने इस असा को खा लिया जिस पर आप टेक लगाए हुए थे। वो असा टूट गया, आप गिर पड़े। तब जिन्नात पछता कर कहने लगे, अगर हमको गैब का इल्म होता तो हम क्यों एक मुद्दत तक इस जिल्लत के अज़ाब को बर्दाश्त करते, बल्कि जिस वक्त आपकी रूह कब्ज़ की गई इस वक्त ये काम छोड़ देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।